जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा और पर्यावरण समिति की बैठक ली। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ई वेस्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के निस्तारण की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। वहीं अधिशासी अधिकारी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिकारियों से कहा कि सभी वार्डों में स्वच्छता का विशेष ध्यान दें और कूड़ा का उठान समय से कराते हुए निगरानी भी करें। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध भी करें और इससे पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों से जो अपशिष्ट उठान हो रहा है, समय समय पर निरीक्षण करते रहें। क्षेत्र अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया कि जनपद में प्रदूषण से संबंधित जो कार्य किए गए हैं उनका निरीक्षण रिपोर्ट अवगत करवाई जाए। जो MRF सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है उसको समय से पूरा किया जाए। इसी क्रम में नगर विकास डूडा विभाग की समीक्षा करते हुए जनपद की सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को PM स्वनिधि के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य को 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए। लाभार्थी के KYC के साथ ही PM स्वनिधि में पैसा जमा करते रहें, इसके लिए प्रयास किया जाए। नगर पंचायतों को साफ सुथरा रखा जाए और कहीं पर भी जल भराव न हो, इसके लिए बेहतर उपाय किए जाएं। पर्यावरण समिति की बैठक ली है, क्या उद्देश्य है? देखिए, 2 बैठकें कल की गई थी। एक जिला पर्यावरण समिति की बैठक की गई थी, जो दूसरी जो जिला गंगा समिति है उसकी बैठक की गई थी। जो पर्यावरण समिति है उसकी हर महीने एक बैठक की जाती है। उसके पीछे मंशा ये होती है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा है वो बेहतर हो। जो पर्यावरण से कैसे हम अपने नगर को, अपने रूरल एरिया को, अपने जनपद को कैसे बचा सकें, कौन कौन से हम लोग कदम उठाएं जिससे जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो वायु गुणवत्ता होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है एक इंसान को। तो इसको लेकर के कल हम लोगों ने बैठक की थी। इसमें विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों ने विचार किया था। अभी आप लोगों के संज्ञान में है कि बृहद वृक्षारोपण पूरे जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। और सौभाग्य है कि हमारे जो लक्ष्य था 100%, बल्कि उससे ज़्यादा अचीव किया गया था। अब जो अगला चैलेंज हमारे पास है कि जो वृक्ष हम लोगों ने लगाया है वो सरवाइव करे, आगे चले और बड़े हों। तो इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सारे जो भी वृक्षारोपण किए गए उसके जियो टैगिंग भी कराई जा रही है। ऐसे ही जो जिला गंगा समिति है उसके माध्यम से, चूंकि यमुना गंगा की आगे चल के गंगा में मिल जाती है और उसकी पवित्रता और उसके साथ लोगों का लगाव और उसकी सांस्कृतिक महत्ता सभी को मालूम है। तो यमुना नदी को कैसे प्रदूषण मुक्त रखा जाए, जो हमारे नाले हैं उसको कैसे टैप किया जाए, कैसे हम उसको शुद्ध रखें, इस बिंदुओं में हम लोग निरंतर वार्ता करते रहते हैं। पॉलिथीन एक बहुत बड़ी समस्या है। नगर निगम और नगर पालिका परिषद को लेकर आपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए? बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि आज की डेट में आप पाएंगे तो गंदगी का एक बहुत बड़ा कारण पॉलिथीन है। खासकर हमारे नाले ब्लॉक हो जाते हैं और ये ऐसी चीज है कि नष्ट नहीं होती है, हमेशा इन्वायरमेंट में बनी रहती है। इसको लेकर के निरंतर छापेमारी की जा रही है और अब जो भारत सरकार ने नए निर्देश दिए हैं कि जो निर्धारित माइक्रोन से नीचे के पॉलीथीन है उसके उत्पादन पर भी रोक लग चुकी है। तो हम सब लोग मिलकर के इस पर प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस पे अतिशय बल है कि पॉलीथीन जो रीयूज पॉलीथीन नहीं है उसको डूडा की समीक्षा बैठक भी हुई थी, उसमें पात्र लाभार्थियों को लाभ नहीं मिला है, उसमें अपात्र लाभार्थियों को लाभ। इसको लेकर आपने डूडा के परियोजना निर्देश को क्या दिशा निर्देश पारित किए? देखिए, डूडा की बैठकें जो डूडा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत जो हमारे लाभार्थी हैं उनको 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। पहली किस्त में 50,000 रुपए दिया जाता है और जब नेक्स्ट स्टेज में उनको 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। जब आवास कंप्लीट हो जाता है तो 50,000 रुपए और दिए जाते हैं, कुल 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो 2 लाख रुपए से उसकी सालाना इनकम कम हो। इसके अलावा उसके पास 25 से 30 स्क्वायर मीटर अपनी जमीन हो जिसमें वो आवास बना सकता है। मीन्स जो गरीब लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, अपना मकान नहीं है, वो इसके लिए पात्र हैं। और इसके लिए एक एजेंसी भी हायर की गई है। इसमें डूडा के लोग, एजेंसी के लोग और जो हमारे राजस्व विभाग के लोग हैं और जो नागर निकाय के लोग हैं संयुक्त रूप से जांच करते हैं। देखिए, छिटपुट शिकायतें हमेशा बनी रहती हैं सिस्टम में। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो शिकायतें हैं, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो पात्र है वो छूटना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके घर पे पक्के मकान नहीं है, जिनकी अपनी छत नहीं है, उनको मकान दिया जाए
और इस जिले में लगभग 37,000 मकान सैंक्शन हो चुके हैं और ओवरऑल जिले की पोजीशन अच्छी है। किसी तरह का कोई लीकेज ना हो, उसका पैसा उसके खाते में भेजा जा रहा है, लेकिन कोई उसको किसी तरह बरगला ना सके, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो एक बहुत बड़ा तबका है जो गरीब लोगों का, उनके लिए सरकार ने इस समय स्वनिधि स्कीम चला रखी है, जिसमें उनको बैंक के माध्यम से पहले इंस्टॉलमेंट पे 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। अगर उसको समय से रिपे करते हैं तो नेक्स्ट में उनको सेकेंड लोन के रूप में 20,000 रुपए दिया जाता है। फिर अगर वो समय से उसको रिपे करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में उनको 50,000 रुपए दिए जाते हैं। मंशा ये है कि जो ये साहूकारों से और प्राइवेट लोन लेते हैं जो 10% महीने तक ब्याज लेते हैं, जबकि जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है स्वनिधि के तहत, इसमें ओवरऑल लगभग 3% के आसपास ब्याज पड़ता है, जो बहुत ही कम है। और उसमें भी अगर ई ट्रांजैक्शन करें तो तमाम स्कीम्स है जिसमें उनको बेहतर सुविधाएं और दी जाती है, ब्याज और कम हो जाता है। तो हम लोगों की मंशा है कि जितने हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सभी स्ट्रीट वेंडर को हम आच्छादित करें। बड़ी संख्या में यहाँ पे आच्छादित हुए हैं, जो छूटे हैं उनको भी हम लोग आच्छादित करेंगे। इसके अलावा एक हमारी स्कीम है जो स्वयं सहायता समूह है, उनके माध्यम से हम लोग जो गरीब महिलाएं हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए है, तो समूह बनाए। समूह बनाने से क्या होता है कि कई बार एक व्यक्ति हर काम नहीं कर पाता है, तो जब समूह में होता है तो कुछ लोगों को बात करने की बड़ी अच्छी तहजीब होती है, कुछ लोग मैथमेटिक्स के जानकार होते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग के जानकार होते हैं, कुछ लोगों के अंदर वो टैलेंट होता है कि वो चीज़ों को अच्छे से बना सकते हैं। तो एक तरफ रॉ मटेरियल है, दूसरा प्रोडक्शन है, तीसरा उसकी मार्केटिंग है। इन तीनों को आपस में क्लब करके बेहतर ढंग से उसको प्रॉफिट दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगी जब उसको भी प्रॉफिट होगा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग ग्रामीण स्तर पर इन महिलाओं को जागरूक करने के लिए आपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, अगर हम डूडा की बात करें तो डूडा बेसिकली अर्बन एरिया में काम करता है। जो ग्रामीण की जहां तक बात है, ग्रामीण एरिया में NRLM काम करता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो उसके माध्यम से वहां भी वही, जैसे शहर में स्कीम है वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी स्कीम है। को लेकर आपने क्या दिशा निर्देश? देखिए, अभी मैंने उसकी बैठक नहीं की है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में मैं उसकी बैठक करूंगा और क्या जिले की प्रगति है उसके बारे में चर्चा करूंगा और जो भी सुधार की जरूरतें हैं उसके बारे में चर्चा। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।